students. Today we are going to start with our new topic, that is subject and predicate. So name of the topic, what is the name? Yes, it is subject and predicate. Topic number 6, and it is on page number 18 in our book. So here you can see in the book subject and predicate, topic number 6, and the page number is 18. So this we are going to learn today. But before going to the textbook and the examples in the textbook, we are going to see some of the example and definition that I have made for you to be understand it more easily. See, थोड़ा हम हिंदी में भी अभी आपको थोड़ा इसी के ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहेंगे. आज हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. हम बुक के में से भी टॉपिक सीखने वाले हैं, पर उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए तैयार की है थोड़ा इजी आपको समझने के लिए, वो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस पीरियड में आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू start. Before that, we have learned about what is the sentence. इसके पहले आपको पता है सेंटेंस हमने सीखे हैं. जी हाँ, तो what is a sentence? Groups of words that make a complete sense. Words that are put together to mean something is called a sentence. सही मीनिंग वाले वर्ड्स अगर हम इकट्ठा पिरोए तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस. उस सेंटेंस को कुछ मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए. तो ऐसे वर्ड्स जब हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, दिस वॉज एक्सप्लेन टू यू बिफोर. द सेम थिंग इज टू बी कंटिन्यूड इन दिस टॉपिक. वही चीज़ हम इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे. वो कैसे? अगर आपको सेंटेंस क्लियरली समझ में आ गए हैं तो आपको जल्दी से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी समझ में आएगा. You can understand if you understand the topic sentence. For this you have to watch videos regularly. So we are saying most of the children are ignoring to learn the previous videos. इसके लिए आप सभी बच्चों को क्या करना है? आपको रोज़ क्लियरली सब वीडियो देखना और उसकी पढ़ाई करना है, क्योंकि पिछले टॉपिक पे ही अगला टॉपिक डिपेंड होता है. अगर आपको पिछला टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो अगला भी समझने में मुश्किल जाएगी. इसलिए आपको क्या करना है? हर वीडियो जब भी मैडम भेजते हैं आपको वो देखना है और वो समझना है. सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लिख के आपको समझ नहीं आने वाला. इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन क्या सिखाते हैं वो समझना ज़रूरी है. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक. फिर से हम टॉपिक की तरफ आते हैं. I have explained you about what is a sentence. So here also a sentence begins with a capital letter and end with a full stop. तो ये सब चीज़ें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें भी आती है. पर और क्या चीज़ है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पार्ट कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है? ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. Subject and predicate are two important parts of sentence. Now sentence is divided into how many parts? Yes, it is divided into two parts. One is the subject and another is the predicate. तो पहला पार्ट कौन सा है? जी हाँ, वो है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट जो है वो है प्रेडिकेट. सी सब्जेक्ट स्पेलिंग यू कैन सी SUBJECT सब्जेक्ट एंड PREDICATE इट इज प्रेडिकेट. तो कितने पार्ट हो गए? 2 हो गए. इट इज़ 1 and the other one is predicate. So now what is subject? A complete sentence has 2 parts. So complete sentence, we should always remember the sentence should be complete. So then only it can be divided into 2 parts. So what is the subject part? Subject is the naming part. जो subject होता है वो कौन सा part होता है? Naming. उसको और एक नाम बोलते हैं, वो है naming part. And the predicate is telling part. उसके बारे में जो बताता है वो होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो होता है प्रेडिकेट, और उसको हम क्या बोलते हैं? टेलिंग पार्ट. अगेन सब्जेक्ट इज अ नेमिंग पार्ट एंड प्रेडिकेट इज अ टेलिंग पार्ट. सो दिस 2 things you have understood what is subject and predicate. Yes, so with the example we can understand it more
easily and properly. So now let's learn about how a subject and predicate make a complete sentence. Okay, so we are going to learn how a subject and predicate make a complete sentence. तो हम अभी सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू शुड हैव अ सब्जेक्ट प्लस subject plus predicate is equal to complete sentence. So these two things are very important in the sentence, that is subject and predicate. Then only a complete sentence is built out. Okay. First part is the subject and this is naming part. So first part is which most probably it is most of the time it is subject. जो पहला part होता है sentence का वो क्या कहलाता है? Subject. Subject tells who and what the sentence is about. So subject always tell about who and what. Who and what are the questions, and for that question we get an answer, or related to that words we get something in the predicate. So subject always mostly contains who and what questions is about. Okay, तो subject part में क्या होता है? वो किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन होता है उसमें, उसके बारे में हम जो लिखा जाता है वो होता है सब्जेक्ट पार्ट. सो विद एन एग्जाम्पल इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ. सी एग्जाम्पल नंबर 1, रोहन प्लेड फुटबॉल. सो हियर द एग्जाम्पल इज रोहन प्लेड फुटबॉल. व्हाट डिड ही प्लेड? उसने क्या खेला है? जी हाँ, उसने फुटबॉल खेला है. किसने? रोहन ने. अभी हम जब रोहन ने क्या खेला है और किसने खेला है, हु और हुम, ये आ गया ना, किसने और किसने खेला है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, रोहन. तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? रोहन के बारे में. तो दिस इज द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. हु इज दिस सेंटेंस अबाउट? तो देखिए अभी किसके बारे में ये सेंटेंस है. In this sentence, Rohan is a subject because the sentence is all about Rohan. तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जी हाँ, सब्जेक्ट के बारे में. और सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ? वो है रोहन. So you can get the subject part through this sentence. Okay? Did you get this answer properly? What is the subject in this sentence? Okay. So you just concentrate towards the subject. We are going to tell you about the predicate later. Okay, so the remaining part is always a predicate. So Rohan played football. So you can say played football is a predicate. That I am going to explain you after this subject. So another example we are going to take. The apple is red. So an example is there. Apple कैसा है? Red है. Can you guess what is the subject in this sentence? Now student, can you guess? If you've understood the first example, you can answer this. Yes, the apple is a subject because this sentence is about the apple. Now in this sentence we can understand किसके बारे में बताया गया है. Yes, it is about the apple, name of a fruit. Apple किसका नाम है? Fruit का. जी हाँ, you can guess what is the subject in this sentence easily. Okay, so I hope you have understood about the subject in the सेंटेंस. थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है. वी हैव लर्न अबाउट सब्जेक्ट. लेट्स नाउ मूव लर्न मोर अबाउट द प्रेडिकेट. सो वन साइड वी हैव लर्न, एक बाजू हमें पता चल गई कि क्या होता है सब्जेक्ट. अब हम सेंटेंस का दूसरा पार्ट देखेंगे, प्रेडिकेट, द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. और उसी को पता है ना, आपको पहले भी बताया हमने, क्या बोलते हैं प्रेडिकेट को? यस, टेलिंग पार्ट. Telling part is predicate. So what is the work of that telling part? See, how can we identify that? Predicate tells what the subject is or does. The predicate, what it tells us? What the subject. About the subject, it is always about the subject. In other words, we can say it tells what someone or something is or does. So what does this predicate tell us? It tells that someone or something is or does. तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट हाफ सेंटेंस इंफॉर्मेशन देता है वो होता है प्रेडिकेट. ओके,
So with the example it will be more easy for you to understand. So I am going to tell you some examples that I have made by my own for you to understand. ये कुछ examples है जो मैंने आपके लिए खुद अपने without in the book, out from that book I have made that for you to understand. Okay, now we are going to see the predicate in the sentence. So with the example as I have told you, we are going to see that. Okay, example here, Rohit lost his hat. So what's the meaning of this sentence? Rohit is the name of a boy, and what he has lost? Yes, he has lost his hat. अगर हम हिंदी में बोले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? जी हाँ, रोहित हैज़ लॉस्ट हिज हैट. रोहित अपनी हैट रोहित की हैट गुम चुकी है. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग इन द if you are translated in Hindi. So here you can easily identify the subject. किसके बारे में बोला जा रहा है? वो है रोहित. रोहित के बारे में बोल रहे हैं ना हम, तो वो क्या हो गया? पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट. सो what about the remaining part? You can just, I'm going to underline this for you to understand. Lost his hat, or else you can just circle this sentence. Okay, subject is underlined and predicate is circle over here. Here which part shows that is the part that tell what did he do? So remaining part, as I told you, lost his hat. Subject is Rohit and the remaining part is lost his hat. Is the predicate of this sentence. So easily can say lost his hat is a predicate of this sentence. कैसे पता चला हमें? रोहित, पर उसके बारे में क्या बताया गया है कि रोहित की हैट गुम चुकी है. ओके, सो रोहित इज अ सब्जेक्ट, और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वर्ड्स वो हो गए predicate. तो remaining part of the sentence is lost his hat. Now let's guess the predicate in the next sentence. चलो अब हम और एक sentence देखते हैं, उसके ज़रिए आपको थोड़ा और clear समझ में आएगा. The ball rolled down the hill. Again we are reading. The ball rolled down the hill. So everybody know what is a ball? Yes, ball which you play. Okay, in cricket, in football, many types of ball. Only here it's mentioned as a ball. Roll down the hill. Roll means ball came rolling down from the hill. Everybody know what is hill? Yes, in 4th standard I think you know what is a hill. पहाड़ी. रोल यानी गोल गोल ऐसे नीचे फिसल के बॉल आ रही थी. ओके, द बॉल रोल डाउन द हिल. व्हाट्स द प्रेडिकेट हियर? नाउ व्हाट इज एन क्वेश्चन आस्क्ड? Yes, you have to see the predicate. Which is the predicate part here? Predicate is roll down the hill. If you are telling me the answer, yes, it is right. Roll down the hill. Because, what is the reason? Because it tells about the ball. What did the ball did? Yes, the ball rolled. So, what is the subject here? You can say, here the subject is the ball and the predicate is roll down the hill. Okay, got it? किसके बारे में बोल रहे हैं हम? बॉल के बारे में. और बॉल क्या हो गया? रोल करके हिल के नीचे आ गया. तो ये सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, with these two examples did you understand what is the predicate part and the subject? So hope you should understand this properly, because when you understand this it will be easy for you to understand the lesson when I am going to explain that lesson through textbook. अगर आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगी तो टेक्स्ट बुक में से जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब एग्जाम्पल जल्दी से समझ में आएंगे. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व योर एक्सरसाइज बाय ओन just by reading, but for this you have to read regularly. The best habit is reading. आपको रोज़ रीडिंग करनी चाहिए. अगर वो हैबिट है आपके पास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पढ़ने में और लिखने में भी. तो बेस्ट वे जस्ट रीड इट आउट. पढ़ने की कोशिश करो. रोज़ 2-2 पेजेस भी आप अगर पढ़ते हो किसी सब्जेक्ट के फिर भी वो काफ़ी है. पर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू ट्राई टू रीड यू विल एबल टू राइट एंड लर्न. ओके, सो अगेन मूविंग टुवर्ड्स द समरी ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हमने जो सीखा थोड़ा सा अभी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं.
रिमेंबर, अभी ध्यान रखो क्या हमने लर्न किया अभी इसके पहले, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज कंप्लीट सेंटेंस। तो इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है, सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेडिकेट होता है तो वो क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। ओके, नाउ हियर इफ यू हैव एनी वन पार्ट, इसमें से कोई एक पार्ट है आपके पास, दैट इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक पार्ट है और दूसरा पार्ट नहीं है, बस कोई अगर सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट नहीं, तो ऐसा सेंटेंस कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। ओके, तो सेंटेंस के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट भी चाहिए और प्रेडिकेट भी चाहिए, तो ही आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, मोस्टली सब्जेक्ट कम बिफोर प्रेडिकेट। बहुत बार ऐसे होता है कि सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट के सामने होता है, और यहाँ पे मैडम ने वर्ड यूज़ किया है मोस्टली। बहुत बार होता है, पर कभी कभी सब्जेक्ट पीछे की साइड भी आता है सब सेंटेंस में, और आमतौर पे ज़्यादातर तो सब्जेक्ट सामने। और 4th स्टैंडर्ड को आपको एग्जांपल दिए गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डैट कम्स इन द फर्स्ट पार्ट ओनली। ओके, पर अगर हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट पीछे के सेंटेंस के सेकंड पार्ट में भी दिखाई देता है, पर ये साल के लिए आपको वो एग्जाम्पल्स नहीं है, तो यू शुड रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट हियर, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, थर्ड, सब्जेक्ट में बी अ नाउन और प्रोनाउन। अभी सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है या तो प्रोनाउन। सी, noun also we have learned before, so you should know what is a noun. Noun is a name of a person, place or thing. Okay, this definition if you know what is noun, then only you can understand the noun part in this sentence. That's why I told you, जब भी आप कुछ ग्रामर या कोई सब्जेक्ट लेते हो तो आपको उसके पहले की इंफॉर्मेशन और उसके पहले के टॉपिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ोगे तो आपको शायद बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि क्या हमने इसके पहले सीखा, इसलिए आपको बराबर जो वीडियो भेजते हैं, जो टॉपिक कवर होता है, वो पहले आपको ध्यान से सुनना है। इट विल बेटरमेंट फॉर यू इफ़ यू learn and revise all the topics, previous topics what are sent to you, and complete that in your books properly. Okay, so subject may be a noun or pronoun. Subject noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकते हैं। I, he, she, you know what are the pronouns? This also is completed. So noun और pronoun, अभी ये points हमारे नेक्स्ट सेशन में हम सिखाएंगे अभी इसके बाद, पर इसके पहले 3rd स्टैंडर्ड में नाउन और प्रोनाउन ये हो चुके हैं। आपको नाउन पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रोनाउन भी पता है क्या होता है, वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। तो ये हम अभी नेक्स्ट लेसन में सिखाएंगे, पर 3rd स्टैंडर्ड में ये टॉपिक हो चुके हैं। इन द लास्ट सेशन में इन योर 3rd स्टैंडर्ड, सो यू नो लिटिल बिट ऑफ दिस बोथ टॉपिक्स। ओके, next is your 4th point. The predicate always includes the verb. So every predicate has a verb. जब हम predicate ढूंढते हैं तो उसमें verb होना ही चाहिए, ठीक है। So this points you have to just remember for subject and predicate. So we will be continuing with the topic from the textbook in our next period. Till then, please do watch this video carefully. Thank you, students.